नमस्कार, आप देख रहे हैं होम टुडे न्यूज चैनल। मेरे यानी विनीता के साथ आइए नजर डालते हैं शहर की कुछ खास और बड़ी खबरों पर। संतों ने विहिप एवं बजरंग दल के 300 कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के साथ देखी द कश्मीर फाइल्स। इस अवसर पर उज्जैन के क्रांतिकारी संत डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज ने कहा कि इस फिल्म को देखने के बाद मन बहुत दुखी हुआ है। अब हम कल्पना कर सकते हैं कि जब स्वतंत्रता के बाद हिंदुओं के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार हुआ है तो मुगल काल में हमारे पूर्वजों के साथ कैसा व्यवहार हुआ होगा। आज हिंदुओं को जातिवाद एवं धर्मनिरपेक्षतावाद के ऊपर उठकर संगठित एवं प्रशिक्षित होने की आवश्यकता है। महाराज श्री ने केंद्र सरकार से संविधान में संशोधन कर धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाने की मांग की। भारतीय संविधान से धर्मनिरपेक्षता नाम के शब्द को हटा देना चाहिए, ये सबसे बड़ी जरूरत है। और जनसंख्या नियंत्रण कानून तुरंत तत्काल प्रभाव से लागू करना चाहिए, और ये भी मोदी जी ही कर सकते हैं, क्योंकि मूल भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता नाम का कोई कलंक नहीं था। आज इस पिक्चर को देखने के बाद हमको लगता है ये तो कलंक है, इसको धोना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार संशोधन करके धर्मनिरपेक्षता शब्द डाला गया था, ठीक उसी प्रकार संविधान में संशोधन करके उस धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटा देना चाहिए। इस पिक्चर को देखने के बाद अब हम उस शब्द को हृदय से स्वीकार नहीं कर सकते। महाराज, एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी ये कश्मीर में जो हुआ है उसके बाद में अभी जो है केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, तो क्या जो अखाड़े हैं वो वहाँ कोई अपना अखाड़े बनाएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल बनाएंगे, वो तो धर्म भूमि है, ताकि पुनरावृत्ति ना हो इस तरह की। अभी हम यही देखे कि वहाँ से जब शंकराचार्य जी ने वहाँ तपस्या की है, ठीक है कि नहीं, महर्षि कश्यप जिनकी हम सब संतान हैं, महर्षि कश्यप ने जब वहाँ फिलोसॉफी को जन्म दिया, मानवता के लिए अलग अलग तरीके से मार्ग बताए, तो मैं समझता हूँ कि वो तो संतों के लिए बहुत ही पवित्र भूमि है, और संतों को ही नहीं सभी कश्मीरियों को वहाँ पुनर्स्थापित करना चाहिए। वैसे भी वहाँ आज एक मूवी आपके द्वारा देखी गई है, इस मूवी को देखने के बाद आप क्या संदेश देना चाहेंगे? रियली संदेश ये है कि जब स्वतंत्रता के बाद ये सीन हम हिंदुओं के सामने आया, जिन्हें काफिर कहा जाता है उनकी भाषा में, तो इससे हमको कल्पना करनी चाहिए कि जब मुगल साम्राज्य था तो हमारे पूर्वजों के साथ, हमारी माताओं के साथ, हमारी बहनों के साथ क्या हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि इतनी बर्बरतापूर्ण इस घटना को आखिर इस देश के सामने अब तक क्यों नहीं लाया गया। सबसे बड़ा दुर्भाग्य मैं ये मानता हूँ, ये घटना, ये सच्चाई हम देशवासियों के सामने नहीं आ पाई, और अभी भी ये जो सच्चाई आई है, अब ये पूरी सच्चाई नहीं है, इससे भी दुर्दांत घटनाएं उस समय हुई और हम लोगों के ऊपर जुर्म ढाए गए, अत्याचार किए गए। इसलिए फिल्म बहुत ही भावुक कर देने वाली थी। मासूम बच्चों को जिस प्रकार से भूना गया है गोलियों से, मैं समझता हूं कि मानवता को शर्मसार करने वाले ये सब दृश्य थे। भविष्य में ये दृश्य दोबारा से न दोहराए जाए, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि अब हिंदू जागृत हो जाओ, सावधान हो जाओ, और जातिवाद की दीवारों को तोड़ करके संगठित हो जाओ। अगर आपने अपने अंदर की दीवारें आज भी नहीं तोड़ी तो याद रखना, आपसे बड़ा गुनाहगार कोई नहीं होगा, आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा, जो हजारों वर्ष के इतिहास को भूल करके न जाने किस दुनिया में जी रहे हैं। हम पश्चिमी संस्कृति की ओर भाग रहे हैं, न जाने क्या क्या कर रहे हैं। सब छोड़ो, आपस में संगठित हो, और भविष्य में इस प्रकार की घटना दोबारा न घटित हो, इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो। धन्यवाद।